सभी साथियों को राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम एक छोटी सी चर्चा करने आए हैं आप सबके बीच। देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की तो ये वीडियो छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आज मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही आपका टर्निंग पॉइंट होगा परीक्षा के लिए और आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो है क्या, जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी करते समय जब आप प्रश्न हल करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें आपको कुछ कठिन लगते हैं और कुछ सरल लगते हैं। ये प्रत्येक विद्यार्थी के साथ होता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता और कोई भी प्रश्न सरल नहीं होता। कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रश्न को आप कठिन नहीं कह सकते और किसी भी प्रश्न को आप सरल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसका कारण ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर हमें आ रहा होता है, जिस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं वो हमारे लिए सरल होता है और जिस प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए कठिन होता है। अभी पिछले सप्ताह हमने 2 दिन पहले एक वीडियो आपको दी थी छंद पर आधारित प्रश्नोत्तरी हमने आपको कराई। तो आप सब, बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट आए कि सर आपने बहुत ऊंचे स्तर की प्रश्नोत्तरी करा दी, बहुत कठिन करा दी। अब देखिए, हम आपको, आप अपने नज़रिए को थोड़ा सा इस तरह से बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम में छंद हैं। जब छंद हैं तो जो छंद आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं उनसे बनने वाला प्रश्न कठिन कैसे हो सकता है? अब हमने एक प्रश्न रखा था उसमें कि आप ये बताइए कि आपका जो बरवे छंद है इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो अब ये बरवे छंद यदि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और यदि उसका दूसरा नाम पूछ लिया गया तो ये कठिन कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि हमें आ नहीं रहा था। अब वही प्रश्न अब आज आप जान रहे हैं। ध्रुव छंद किसे कहते हैं, ठीक है, कुरंग छंद किसे कहते हैं, या किसी भी छंद का दूसरा नाम आप जान रहे हैं तो वो आपके लिए अब कठिन हो गया, अब सरल हो गया। तो क्या है कि सरल और कठिन कुछ होता नहीं है। जिसे हम जानते हैं, जिसे हमारा जिस प्रश्न का उत्तर हमें पता है वो प्रश्न तो हमारे लिए कैसा होता है? बहुत सरल होता है। और जिसका उत्तर हमें नहीं आता है वो प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन होता है। ठीक है, यही परीक्षा में होता है। परीक्षा, पिछली बार यूपी में जो टीजीटी की परीक्षा हुई हिंदी में, तो विद्यार्थियों ने कहा कि बहुत कठिन पेपर है। कठिन पेपर, जिन विद्यार्थियों को उनके उत्तर आ रहे थे उनके लिए तो कठिन नहीं था, और फिर थोड़ा बहुत लेवल ऊपर या नीचे हो भी तो वो सबके लिए होता है। कट ऑफ भी तो नीची रहती है। यदि कट ऑफ पहले क्या रहता था, 120 115 के ऊपर कट ऑफ होती थी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, अब 80 के लगभग आ गई। तो क्या है, थोड़ा यदि पेपर का स्तर कठिन है, प्रश्नों का स्तर कठिन है तो वो मेरिट भी नीचे आ जाएगी। और आज का समय प्रतियोगिताओं का दौर है, एक से एक धुरंधर प्रतियोगी पड़ा हुआ है, दिन रात तैयारी करने वाले पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि मध्य से मध्य घनेरे और घरनाए बाहर बहुत तेरे। यदि आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ते हैं आगे तो आपसे योग्य, आपसे अच्छा हो सकता है घर में न हो, बाहर निकलने पर आपको आपसे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो क्या है कि हमें अपनी तैयारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसे जानने का प्रयास करना है, और उसे जब हम जान जाएंगे तो उससे आने वाले प्रश्न हमारे लिए सरल हो जाएंगे। तो क्या है कि जब जब हम किसी भी कठिन प्रश्न को देखें या किसी भी नए प्रश्न को देखें तो उसे इस दृष्टिकोण से न लें कि एक प्रश्न बहुत कठिन है और हमारे स्तर का नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ पाएंगे या इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब आप उन प्रश्नों को पढ़ लेंगे, हम आपको करा रहे हैं, आप उन्हें नोट कर लेंगे, 2 बार 4 बार उसका रिवाइज करेंगे, अभ्यास कर लेंगे, फिर वही प्रश्न आपको बहुत सरल लगने लगेंगे। मुझे लगता है कि जो हमने प्रश्नोत्तरी आपको करा दी थी तो वो प्रश्नोत्तरी से संबंधित जो प्रश्न आपको नए लगे थे वो प्रश्न अब आने पर, चाहे परीक्षा में आए चाहे कोई और पूछे, तो हमारे हिसाब से वो प्रश्न अब आप अच्छे से कर लेंगे और उन प्रश्नों को आप सरल बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, छोटी सी वीडियो बनानी है। आज हमें छोटी सी चर्चा करनी है, तो हम लोग अपने माइंड को ऐसे मेकअप करेंगे कि न कुछ सरल है न कुछ कठिन है।
ठीक है। सरल और कठिन हमारे मन की स्थितियां हैं। यदि हमारे मन में ऐसा है कि सामने जो प्रश्न आया है वो बहुत कठिन है, तो हो सकता है हमें वो कठिन लगे, लेकिन हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हम जानने के लिए पढ़ रहे हैं। और जब हम सीखने के लिए, जानने के लिए, योग्यता बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, तो जब हमारे पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है, तब फिर आने वाले प्रश्न हमारे ज्ञान से छोटे होते हैं, हमारे स्तर से नीचे के होते हैं, तब वो पेपर हमें सरल लगने लगता है। तो अपने ज्ञान को इतना बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाइए, पेपर चाहे कितना भी कठिन हो या सरल हो, वो आपकी क्षमताओं से नीचे रहे, आपकी योग्यता से नीचे रहे, आपकी जानकारी से निम्न स्तर का रहे, आपको जानकारी ऊंचे स्तर की हो, ठीक है। तो जब आप ऊंचे पर होंगे तो प्रश्न आपसे नीचे होंगे और वही आपको सरल लगेंगे। और जब आप निचले स्तर पर होंगे, ज्ञान के निचले स्तर पर होंगे, तो फिर प्रश्न जो होंगे वो आपको ऊंचे लगेंगे और कठिन लगेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने के लिए आए थे कि अपने मन में बस यही बनाना है कि हमें सीखना है और अच्छा सीखना है, ठीक है। और सरल और कठिन, जो हमें आ रहा है वो सरल है और जो नहीं आ रहा है वो कठिन है। ऐसी मन की स्थितियां हैं। जो नहीं आ रहा है उसे हम आज सीख लेंगे तो आने वाले कल में वही हमारे लिए बहुत सरल होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अवश्य लक्ष्य तक पहुंचेंगे और हमारा यथासंभव प्रयास आपके साथ है, हमारी यथासंभव मेहनत आपके साथ रहेगी। आप गुरुकुल से जुड़े रहिए, प्रत्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, ठीक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सफलता तक हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे। आप अपनी समस्याएं हमारे पास भेजते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।